हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है हाल में ही सोनी मैक्स पर प्रीमियर हुई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है अद्भुत। तो बिना देर करते हुए सीधे चलते हैं मूवी की स्टोरी की ओर। मूवी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत शहर आनंदवन से, जो शिमला से काफी नजदीक है। अब इस शहर में जंगलों के बीच एक छोटा सा घर है जिसमें डिटेक्टिव गजराज अवस्थी अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहता है। सभी लोग सज धज के तैयार हो जाते हैं क्योंकि आज किसी इवेंट में जाना है। क्योंकि डिटेक्टिव गणराज अवस्थी को इस इवेंट में सम्मानित किया जाना था, पर वो तो बाहर सिगरेट पी रहा था। तभी उससे मिलने एक आदमी आता है। वो आदमी उससे बोलने लगता है कि तुमने इस केस को सॉल्व करने में काफी समय लगा दिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि कातिल कौन है। धनराज उसे इग्नोर करता है और इवेंट में अंदर चला जाता है, जहां पर उसे अवार्ड दिया जाता है क्योंकि उसने एक डबल मर्डर केस को सॉल्व करने में पुलिस की काफी मदद की थी। गजराज अवार्ड लेकर बाहर जा ही रहा होता है, तभी रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लगते हैं। एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि आपके पिता डिटेक्टिव थे और आप भी डिटेक्टिव हैं। इसका मतलब है कि आपका बेटा भी आने वाले फ्यूचर में डिटेक्टिव होगा। इस पर गणराज कहता है कि भगवान न करे ऐसा हो। तभी एक रिपोर्टर खड़ा हो जाता है और गजराज से पूछता है कि आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, क्या कोई ऐसा केस है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाए हो। ये सुनते ही गजराज थोड़ा घबरा जाता है और उसके सामने उसकी पुरानी एक केस का फ्लैशबैक होने लगता है। फिर कहानी में 5 साल पीछे का वक्त दिखाया जाता है। इसके बाद एक कपल को दिखाया जाता है। श्रुति और आदित्य दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। श्रुति काफी खुश नजर आती है, पर आदित्य खुश नहीं था। वो कुछ परेशान सा दिखता है। श्रुति के पूछने पर आदित्य बोलता है कि ये जगह शहर से काफी दूर है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर श्रुति आदित्य के पास आती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर उन दोनों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी श्रुति की नजर दरवाजे पर जाती है जो कि खुला हुआ था। पर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कुछ देर पहले तो दरवाजा बंद था। और आदित्य वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद दोनों सुबह सोकर उठते हैं। अगला दिन 24 दिसंबर का था, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले। पर आदित्य को आज भी काम पर जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। और वो हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर है। श्रुति उसे रोकने की कोशिश करती है, पर आदित्य नहीं मानता। आदित्य काम पर जाने से पहले श्रुति को इंजेक्शन देता है और फिर चला जाता है। श्रुति इधर किचन में काम कर रही होती है। तभी आदित्य का कॉल आ जाता है। वो श्रुति से पूछता है कि तुमने अपनी दवाई टाइम पर ली या नहीं। श्रुति रात में बाहर डिनर करना चाहती थी, वो आदित्य से कहने लगती है, पर आदित्य बिना सुने और समझे फोन रख देता है। तभी कमरे का लाइट खुद ब खुद जलने और बुझने लगता है और किचन से मिक्सर चलने की आवाज आने लगती है। श्रुति ये सब देखकर डर जाती है। वो देखती है कि मिक्सर बंद है, फिर भी वो अपने आप ही चल रहा है। ये देखकर वो मिक्सर का मेन स्विच बंद कर देती है, फिर भी मिक्सर अपने आप ही चल रहा होता है। और फिर मिक्सर का जार ब्लास्ट कर जाता है। वो श्रुति की तरफ से होता हुआ दीवार पर टकरा जाता है और दीवार पर एक क्रॉस का चिन्ह बन जाता है। ये सब देखने के बाद श्रुति काफी डर जाती है। श्रुति और आदित्य ये सब देखकर डिटेक्टिव गजराज अवस्थी को अपने पास बुलाते हैं। डिटेक्टिव गजराज अवस्थी उन दोनों से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन लोगों को उसे बुलाना पड़ा। श्रुति कहती है कि हमें कोई मारना चाहता है। इस पर डिटेक्टिव कहता है कि तब तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, ना कि मेरे पास आना चाहिए। श्रुति उसे समझाती है कि हमारे साथ कुछ अलग ही हो रहा है। मुझे डरावने सपने आते हैं और अचानक से लाइट खुद ब खुद जलने और बुझने लगती है। किचन का ड्रॉर खुद ब खुद खुल जाता है
और मिक्सर भी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। एक बार श्रुति और आदित्य अपने घर के लिए लाइट लेने गए थे, तभी वहां पर सारी लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगे और एक बड़ा सा झूमर उनके ऊपर गिर जाता है, पर वो दोनों बाल बाल बच जाते हैं। श्रुति पूछती है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर डिटेक्टिव ये बोलता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। आपके मिक्सर में पहले से सप्लाई होगी और वो झूमर दुकान में काफी पुराना था, इसलिए आपके ऊपर गिर गया। श्रुति एक फोटो दिखाती है जिसमें झूमर के गिरने के बाद उसके क्रिस्टल क्रॉस का निशान बनाते हैं और ठीक ऐसा ही निशान मिक्सर के जार का दीवार से टकराने पर बना था। डिटेक्टिव को ये लगता है कि कोई है जो उनके खास मौके को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए वो उनसे पूछता है कि आपका कोई खास मौका आने वाला है क्या। इस पर श्रुति बोलती है कि अगले ही हफ्ते एक सेमिनार है। डिटेक्टिव उनको कहता है कि इन सब के बीच अगर कोई हादसा होता है तो उसे जरूर बताइएगा, और वो वहां से चला जाता है। अब डिटेक्टिव गजराज अपने ऑफिस चला आता है जहां पर उसका असिस्टेंट सोनू पहले से ही मौजूद था।